जय श्री नारायण भक्तों, आज गीता के प्रथम अध्याय का पाठ करते हैं। चलिए, जय श्री नारायण, जय श्री गीता। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्याधरणं तमेव, तमेव सर्वमम देव देव। इससे पहले वाली वीडियो में गीता के पहले अध्याय का महत्व बताया गया है। आज गीता के प्रथम अध्याय का मैं आपके सामने हिंदी में पाठ करने जा रहा हूँ। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में घटे हुए युद्ध की इच्छा करने वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों में क्या किया। इस पर संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रौपद पुत्र धृतराष्ट्र व्यूहाकार खड़ी हुई पांडव पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर हैं, जो सात्विक एवं विराट एवं महारथी राजा द्रुपद और धृतकेतु, चिकतान, बलवान काशीराज, कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ सेव्य है, और पराक्रमी युद्धमुन और बाल पलवान उत्तमोजी, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना जो सेनापति है उसे कहता हूँ। एक तो वो स्वयं आप और पितामह भीष्म और कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है, तथा और भी बहुत से शूरवीर, अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से युक्त, मेरे लिए जीवन की आशा को त्याग करने वाले, सबके सब युद्ध में चतुर है। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी यह सेना सब प्रकार से अजयी है, और भीम द्वारा रक्षित लोगों को यह सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पे अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सब निसंदेह भीष्म पितामह की ही और रक्षा करें। इस प्रकार द्रोणाचार्य से कहते हुए दुर्योधन वचनों को सुनकर कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने भी उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए ऊंचे स्वर में सिंह की नाद पे समान गरजते हुए शंख बजाया। इसके उपरांत शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसंग बाजे एक साथ ही बजे। उनको एक शब्द में बड़ा भयंकर हुआ। यह अंततः सफेद घोड़ों से युक्त उत्तर रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पंचानन नामक शंख, अर्जुन के देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक क्रम वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अंतविजय नामक शंख बजाया। नकुल तथा सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पम नामक शंख बजाया। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शकंडी और धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विक तथा राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सब ने राजन अलग अलग शंख बजाए, और उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी भी शब्दमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, इसके उपरांत कपिध्वज अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शास्त्र को चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर हरि के श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। जब तक मैं इन स्थिति में हुए युद्ध की कामना वालों को अच्छी प्रकार से देख लूं, इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो राजा लोग इस सेना में आए हैं, उन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, हे अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज के वचन
श्री कृष्णचंद्र जी ने दोनों सेनाओं के बीच विभीषण और द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को रखकर खड़े करके कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देखो। इसके उपरांत प्रतापपुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित हुए पिता के भाइयों को, पितामह को, आचार्य को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पोत्रों को तथा मित्रों को, ससुरों को, सहृदय को देखते हुए कहा। इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे अत्यंत करुणा से युक्त कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते हुए बोले, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए स्वामी जन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो गए हैं, मुख भी सूख रहा है और मेरे शरीर में कंपा एवं रोमांच होता है तथा हाथों में गंडीक तथा धनुष गिरता है और त्वचा भी बहुत जलती है। मेरे मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत देखा और युद्ध में अपने कुल को मारकर कल्याण भी नहीं देखता हूँ। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और तथा राजा तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमारे राज्य क्या प्रयोजन और तथा भोग से जीवन भी क्या प्रयोजन है? क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य और भोग सुखदायी इच्छित है वे यही है। यह सब धन और जीवन की आशाओं को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के तथा वैसे ही दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और संबंधी लोग हैं। इसलिए हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी तथा तीनों लोगों के राज्य भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हम प्रसन्न होंगी। इन अतिथियों को मारकर हमें पाप ही लगेगा। इससे हे माधव, अपने बंधु धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए इस योग्य नहीं हूँ, क्योंकि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट हुए ये लोग कुल के नाशकर्ता दोष एवं मित्रों के साथ विरोध करने में पापों को नहीं देखते, परंतु हे जनार्दन, कुल के लिए नाश करने के होते हुए दोषों को जानने वाले लोग हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्या नहीं विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट होता है। धर्म के नाश होने पे संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है तथा हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है। हे वैष्णव, स्त्रियों के दूषित होने पे वर्ण संस्कार उत्पन्न होते हैं और वर्ण संस्कार कुलघाती और कुल को नरक में ले जाने के लिए होते हैं। लोप हुए पिंड तथा जल की क्रिया करने वाले इस पितृलोक में गिर जाते हैं। इस वर्ण संस्कार कारक दोष से कुलघातियों के सनातन धर्म तथा जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं तथा हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्य को अनंत काल तक नरक में ही वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो, शौक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार है, जो राज्य को और सुख के लोभ को, कुल को मारने के लिए उत्तेजित हुए हैं। यदि हम शास्त्र रहित और न समान करने वाले शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारे तो वह मरना भी मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्ग्रीत मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण रहित धनुष को त्याग कर रथ के पीछे भाग में बैठ गए। गीता के प्रथम अध्याय का समापन यही होता है। जय श्री नारायण भक्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।